A very good morning, dear student. Student, at present admission of partnership is going on, and today we will learn treatment of accumulated profit and reserve. Treatment of accumulated profit and reserve. My dear student, if already accumulated profit and reserve is available in the business and if new partner is coming, then उसका क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों का, प्रॉफिट का, रिजर्व का क्या करते हैं, उस चीज़ को हमें चेक करना है. माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बैलेंस शीट. इन दिस बैलेंस शीट मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं. इन द लायबिलिटी साइड रिजर्व हो सकते हैं और रिजर्व में हो सकते हैं जनरल रिजर्व. जनरली किसी चीज़ के लिए भी रिजर्व बनाया जाता है. हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट. बिकॉज माई डियर स्टूडेंट, इन 11th क्लास ऑलरेडी यू हैव डन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने देखा है कि नेट प्रॉफिट प्लस होता है कैपिटल में. प्लस होता है कैपिटल में, इसका मतलब प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में आता है. ये प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में आता है बिकॉज ये प्रॉफिट प्लस होता है कैपिटल के अंदर, और कैपिटल लायबिलिटी होती है तो डेफिनेटली लायबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो प्रॉफिट लायबिलिटी बन जाता है. लेकिन अगर लॉस होता है माय डियर स्टूडेंट, आपने 11th क्लास में देखा तो माइनस करेंगे, नेट लॉस को माइनस करते हैं फ्रॉम द कैपिटल. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर आप नहीं करना चाहते माइनस, अगर आप कैपिटल में से सपोज माय डियर स्टूडेंट, आप कैपिटल में से माइनस नेट लॉस माइनस नहीं करना चाहते, आप इस चीज़ को नहीं चाहते माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा? तो डेफिनेटली आपकी लायबिलिटी साइड ज़्यादा आ जाएगी. बिकॉज आप माइनस नहीं कर रहे हैं तो लायबिलिटी साइड विल बी इंक्रीज, बिकॉज कैपिटल डिक्रीज नहीं हो रही है तो लायबिलिटी साइड विल बी इंक्रीज. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आप उसी चीज़ को अगर आप यहाँ पर लिख दें, उस लॉस को यहाँ पर लिख दें प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दिस इज अ लॉस, एसेट साइड में लिख दें, तो दोनों साइड इक्वल आ सकती हैं. रीज़न, आपने कैपिटल से माइनस नहीं करा है तो लायबिलिटी साइड इंक्रीज हो गई है, और आपने एसेट साइड में लिख दिया तो एसेट साइड भी इंक्रीज हो गई, तो नाउ बोथ साइड इज इक्वल. तो यहाँ पर इन द 12th क्लास हम इसे सीखेंगे. अगर प्री एंड एल लिखा हुआ है इन द एसेट साइड तो दिस इज़ अ लॉस बिकॉज इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, दैट्स वाई इट्स हैज कम in the asset side. My dear student, this is a very important concept and we have to learn and we have to understand that if profit and loss written in the asset side, then it means this is a loss, and if profit and loss is written in the liability side, then it is a profit. Now we will come on the next thing. Next thing is a contingent reserve. Contingency reserve का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज़ के लिए रिजर्व बना दिया है कि आपने कंटीजेंट लायबिलिटीज़ हैं आपकी, वो इट इज़ नॉट श्योर लायबिलिटी कि अभी तो नहीं है लायबिलिटी लेकिन कभी भी बन सकती है, उस पर केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपने उसके लिए आपने रिजर्व बना दिया है, तो कंटीजेंसी रिजर्व. नेक्स्ट इज अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन, यस माय डियर स्टूडेंट, वर्कर के लिए कंपनसेशन रिजर्व. अगर मेरे वर्कर कोई इंजर्ड हो जाते हैं, कोई चोट लग जाती है उन्हें, तो उनके लिए मेरे पास रिजर्व होना चाहिए. तो दिस इंटरनल रिजर्व हमने अपना बनाया है. अगर उनकी किसी को चोट नहीं लगती तो ये पैसा हमारा ही है, हम ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. मेरे जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो फ्लक्चुएट होते हैं, अगर वो इंक्रीज होते हैं तो डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो डिक्रीज होते हैं तो फ्लक्चुएट डिक्रीजमेंट में हो रहे हैं, तो मेरे पास उसके लिए रिजर्व है कि मैं इस पैसे को उस वहाँ से कवर कर सकता हूँ. तो इस तरह के कुछ रिजर्व्स हैं. और यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम चेक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस, तो दिस अ लॉस, एंड सेकंड पॉइंट इज़ अ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. एडवर्टाइजिंग सस्पेंस मतलब इसे हम कह सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डियर स्टूडेंट, जैसे एक्सपेंडिचर्स, ये हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होते हैं. उसे यहाँ पर एसेट साइड में ट्रीट कर दिया जाता है. अगर आप उसे एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करते हैं, आपने बिजनेस अकाउंटेंसी के बेसिक अकाउंटिंग टर्म सेकंड चैप्टर जो हमने करा था 11th क्लास में, उसमें डिटेल में हमने इस बात को समझा था. तो अगर ये चीज़ें यहाँ पर एसेट और लायबिलिटीज़ मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम सीखना चाहते हैं इनका ट्रीटमेंट. माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बातों को समझने की कोशिश करते हैं. व्हेन न्यू पार्टनर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, accumulated profit and reserve distributed in the old ratio, in the old profit sharing ratio. My dear student, if new partners is coming into the partnership और हमारे पास ऑलरेडी कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड या कोई भी प्रॉफिट रखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रॉफिट को, उस रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अपने ओल्ड पार्टनर में. क्योंकि जो भी हम रिज़र्व बनाएंगे नए पार्टनर के साथ मिलकर बनाएंगे,
बिकॉज न्यू पार्टनर अगर बिजनेस के अंदर आएगा तो उसके पैसों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और उसके साथ मिलकर नए रिजर्व को बनाया जाएगा, और जो ओल्ड रिजर्व हैं उनको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि वो उन्होंने बनाया तो वो पैसा उनकी कैपिटल में चला जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा है व्हेन न्यू पार्टनर एंटर इनटू पार्टनरशिप। अगर एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है, देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर में जो पुराना रिजर्व है और जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एंट्री सीखते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहाँ पर जो हमारा रिजर्व है या फिर जो प्रॉफिट है, जो कि लायबिलिटी साइड में हमें हमें नज़र आता है, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। जितने भी रिजर्व है, चाहे कंटीजेंसी रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, और चाहे ये प्रॉफिट हो, दिस इज अ लायबिलिटी। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि लायबिलिटी इज अ क्रेडिट, लायबिलिटी इज अ क्रेडिट। तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम हियर। तो यहाँ देखते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर हम इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजर्व और प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे जो कि लायबिलिटी साइड में थे। और लायबिलिटी होती है क्रेडिट। क्रेडिट के आइटम को ट्रांसफ़र करोगे या क्रेडिट के आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डेफिनेटली उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो आप जनरल एंट्री में देख सकते हैं कि रिजर्व अकाउंट डेबिट, आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और हम देखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये पैसा हमने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। तो डेफिनेटली अगर हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल विल बी इंक्रीज, और कैपिटल अगर इंक्रीज करनी है तो कैपिटल इंक्रीज कब होती है, बिकॉज कैपिटल इज अ लायबिलिटी और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट का आइटम तो इंक्रीज तभी होगा जब वो क्रेडिट होगा। तो अगर आप रिजर्व खत्म करेंगे, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रिजर्व को पार्टनर में बांटेंगे तो रिजर्व खत्म हो जाएगा। रिजर्व एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, क्रेडिट का आइटम खत्म होगा तो उसे आपको डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है, उसे भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। और जब ये ख़त्म हो गए तो ये पैसा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा। तो कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सिंपल से रूल है कि रिजर्व प्रॉफिट भी लायबिलिटी है, कैपिटल भी लायबिलिटी है। तो अगर वो लायबिलिटी खत्म होंगी तो डेबिट करेंगे और इस लायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो इसे क्रेडिट करना पड़ेगा।